गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल, उनका शिष्य, भगवान श्री कृष्ण की मुखवाणी श्री मद्भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान की प्रस्तुति हो रही। मित्रों, 18 अध्याय का संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या चल रही है। मित्रों, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की है। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योगेश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्यापक हूँ, लेकिन मैं इस दृश्य जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। तात्पर्य मित्रों, कहने का मतलब यह था, यहाँ तक पिछले धारावाहिक में हमने आपको भागवत का परम गुहा ज्ञान की प्रस्तुति की थी। आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मत स्थानी स्वरभूतानी, इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं और वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वीलोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सुरजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हो। उनका कृष्ण कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं, किंतु वे अपृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है। वे अपृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं, यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अकल्पनीय शक्ति पर स्थित है, किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचैतन्य ऐश्वर्य है। वैदिक कोश निर्वृत्ति में कहा गया है, युज्यते असन्न दुर्घटेते कार्येषु परमेश्वरः। अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंतनीय आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। उनका व्यक्तित्व विभिन्न आसक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी कभी हम जो चाहते हैं
वे नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझ जाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालन तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि को स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सर्जन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई अभेद नहीं है, जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में अभेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं। किंतु सामान्य व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित है। वे भौतिक जगत से भिन्न है, तो भी प्रत्येक वस्तु नहीं उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग भक्ति का कहा गया है। यथा काश सिस्थो नित्य है वायु स्वर्तनो गो महान तथा स्वर्णानी भूतानी मत्यस्था नित्यो पथा पद्धराणि। यथा जिस प्रकार प्रकाश स्थित आकाश में स्थित नित्यम सदैव वायु हवा सर्वत्र ग सभी जगह बहने वाली महान तथा उसी प्रकार स्वराणी भूतानी सारे प्राणियां मत स्थानी मुझ में स्थित इति इस प्रकार उपधारय समझो। अनुवाद: जिस प्रकार सर्वत्र परहनमान प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहता है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तात्पर्य: सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किसी प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु अदृश्य जगत का सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही अस्तित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र दृश्य जगतों का अस्तित्व भगवान की अपरम इच्छा के फलस्वरूप है और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन में गतिशील है। उनकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, यद्यभिषा वाते पर्वते पवते वायु भगवान के अभय से प्रभावित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में 2:8 और 1 वृद्धारण्यक उपनिषद में 3:8-9 में कहा गया है, एतस्यः वा अक्षरशः प्रशान्यने मार्गीय सूर्य चंद्र मनसो अविद्योतो त्रिशतः एतसः वा अक्षरशः प्रशान्यने अगर्म्यः धवा पृथ्वी विद्योतो दिश्यतः। भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में 5:52
5:52 में भी कहा गया है, यच्च छुरेश सवितः सकल ग्रहण राजा समस्त सूर्य मूर्तिरशेष तेजा यस्य यज्ञः ब्रह्मति संभृत काल चक्रो गोविंद मानदी पुरुषः तमः भजामि। यह सूर्य की गति का वर्णन है। कहा गया है कि सूर्य भगवान एक नेत्र है और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है, तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त करके यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसी व्याख्या इसी अध्याय के अगले श्लोकों में की गई है। सर्वभूतानि कौन्तेयः प्राकृति यानितः अमापिकम लपक्षये पुनस्थानि कल्पपादो अविश्रजा में हम। सर्वभूतानि सारे प्राणी कौतन्य हे कुंती पुत्र प्रकृतिम प्राकृति में यांति प्रवेश करते हैं। आई मामी काम मेरी कल्प 6 कल्पांत में पुण्य फिर से तानी उन सबों को अकल्प आदो कल्प के प्रारंभ में विश्वजामी उत्पन्न करता हूँ। अहम मैं अनुवाद। हे अकुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्राकृतिक में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुण्य उत्पन्न करता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुति है। मित्रों, बहुत ज्ञान का प्रदानता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने मुख द्वारा परम गुहा ज्ञान बतला रहे हैं। मित्रों, तो तात्पर्य इस दृश्य जगत का सर्जन पालन तथा संहार पूर्णतः भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्प 6 का अर्थ है ब्रह्मा की अमृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 4 करोड़ 30 लाख वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतने ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन तथा 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुण्य सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुण्य जब दृश्य जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एकोह बहु अश्यामः यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। वह वैदिक शक्ति है। छंदोग्य उपनिषद में 6:2-3 में वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारा दृश्य जगत पुण्य उत्पन्न हो जाता है। प्राकृतिक स्वाम वर्ष्टभ्य विसर्जामि पुण्य भूत है ग्राम अकृत्य सन् मावंसा अप्रकृते वीरशासता प्रकृतम अप्राकृत्य स्वामम मेरी अनिजी अवशिष्ट भय प्रवेश करके विसर्जामी उत्पन्न करता है। पुण्य बारंबार भूत ग्रामम समस्त सृष्टि को इमम इस कृत्यनम पूर्णतः आवश्यम सवत प्रकते है। प्राकृति की शक्ति के अवश्यात्यवश मैं
अनुवाद संपूर्ण दृश्य जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार सर्वतः प्रकट होते रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। तात्पर्य यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणवम में असंयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इस ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोत्काश्यासी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। ये इससे भी आगे अपने आप को क्षीणोदकाशियाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाता है। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीव आत्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति के गर्भ से किए जाते हैं, गर्भस्थित किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्ण प्रलय में के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुण्य प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुण्य प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंतनीय शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद उसमें उनसे भगवान का कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से वज्र नहीं होते, भगवान कभी नहीं बनते मित्रों। ना चाह तान्य कर्माणि निबद्धन्ति धन्यजः उदासीन वदासीनः मनसक्त तेषु क्रमशु। अर्थात मित्रों, ना यानी कि कभी नहीं, चाह भी माम मुझको, तान्य वे अकर्माण्य अकर्म, निबधंती बांधते हैं, धन्य जो है ये धन के विजेता, उदासीन वतः अनिर्पेक्षक या तटस्थ की तरह आसीनम स्थित्वा अस्तित्वम आसक्ति अरहित तेषु उन क्रमशु कार्यों में। अनुवाद, हे अर्थन, हे धनजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की बातें इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विकृत रहता हूँ। तात्पर्य, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मा संहिता में 5 और 6 में कहा गया है, आत्मा रमस्य तस्यति अप्रकटस्य न समागम। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। आत्मा रामस्य
यानी कि आत्मा राम से तस्यासित प्रकृत्यः न समागम, अर्थात मित्रों वे असतत दिव्य आनंद में आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूढ़ अध्याय 9 ब्रह्म गुहा ज्ञान का यहाँ पे ज्ञान चल रहा है। मित्रों, जो अपने आसन पर बैठा रहता है उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धन राशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र में 2:1-34 में यह कहा गया है कि वैश्यमयः नरगण न, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से आतीत हैं, ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्ण कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। मित्रों, कर्म फल की यहाँ बात चल रही है। मायाध्याक्षेण प्राकृति असूयते सचराचरम हेतुनानेन कौंतन्यः जग दृप्रारिवत्रते, अर्थात मित्रों माया मेरे द्वारा अध्याक्षा के कारण प्राकृतिक सूयते प्रकट होती है। सा सहित चर आचरम जड़ तथा जंगम हेतुनः कारण से अनेनन इस कौतन्य हे कुंती पुत्र जगत दृश्य जगत विपरीत वर्तते क्रियाशील है। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्राकृतिक मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासन में यह जगत बारंबार सुजित और विनिष्ट होता रहता है। तात्पर्य यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छा है और इस भौतिक जगत की आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्राकृतिक द्वारा की जाती है। भागवत गीता में ही कृष्ण यह भी कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का जनक हूँ। जिस तरह जनक बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चित्तवन मात्र से प्राकृतिक के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और ये अपने अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में आसक्त नहीं होते। वे प्राकृतिक पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्राकृतिक क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। चूंकि वे प्राकृतिक पर दृष्टिपात करते हैं, अतः परमेश्वर क्रियाशील रहते हैं, किंतु भौतिक जगत के
अपाकर्तृ से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात तथा विधान से उत्पन्न करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। अवजानित मां मुंडः मानुश्री तमु तनुमार्षित तम अप्रहा भावं जाननतो मम भूतमनेश्वरस्नम। अवजनित उपवास करते हैं, माम मुझको, मेरा मूढ़ा अमूर्ख व्यक्ति या मनुष्य रूप में अतनुनम शरीर आश्रितम मानते हुए परम दिव्य भावम स्वभाव को अजनानत ना जानते हुए मम मेरा मुझे अभूत प्रत्येक वस्तु महा ईश्वरम परम स्वामी। अनुवाद, जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। मित्रों, यहाँ बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे को जो है आपको हर बारी मैं बताता हूँ कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे को कोई किसी किस्म की आप बोल से पता चलता है, लेकिन मेरे को जब मैं भागवत करता हूँ मित्रों भक्तों, तो हरि महाराज कहते हैं कि भाई वहां भी अनेकों रूहें अनेकों आत्माएं ये भागवत सुनने के लिए तड़प रही हैं, तो आपको आपका वैसे ही माहौल में बना देता हूं। तो मेरे को हिमालय पे वो ले जाते हैं, हिमालय जैसा माहौल होता है, ठंड होती है और ठिठुरता है आदमी, लेकिन मैं ठिठुरता नहीं हूँ, मैं तो भागवत कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज की कोई वो नहीं है, लेकिन महसूस मेरे को होता है। तो कई बार मैं छुड़ करता रहता हूँ, उसका कारण यही है मित्रों। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग आया है, इसका अनुवाद किया है कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ, यानी कि और जब इनका जन्मदिन होता है भगवान श्री कृष्ण का, तब की भी व्याख्या है। और जब वो अवतार लेते हैं, जैसे कल की अवतार उन्होंने लेना है, उसकी जब व्याख्या होती है, ठीक है जी। तो जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, यानी कि जो उपास करते हैं उनको मूढ़ी और मूर्ख कहा गया है। इसके बहुत सुंदर इसमें तरह के मित्रों। तो मूर्ख मेरा उपास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जो आदमी इस प्रकार से उनका वो करता है, क्योंकि वो दिव्य है कि बहुत सरलता से वो जो है उनका इस संसार में आ जाए, वो इसलिए उपास करते हैं। तो उपास किसका करते हैं? जो जन्म ले रहा है उसका उपास क्यों करना भाई? वो तो ले ही रहे हैं, वो तो परम सर्वव्यापी हैं, उनका क्या उपास है? ये शास्त्र कह रहा है मित्रों। तो वो नहीं जानते। तात्पर्य इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे दृश्य जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक अमूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि अपरम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परम कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक है और वे एक दूसरे में बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी
ऊपर राष्ट्रपति होता है, जिनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि कृष्ण परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई निर्देशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परम कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर आज का प्रसंग चल रहा है। मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान यहाँ पर प्रस्तुति हो रही है। भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा अमृत की वर्षा हो रही है। मित्रों, स्नान करना मत भूलिए। तो पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वह भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। उनका शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे असामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें व्यक्ति मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुष्यम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से असामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय है, कृष्णाय है। मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप है। गोपाल तापनी उपनिषद में एक वेदों में ऐसे अन्य अवर्ण भी है। तमें कहा गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद है। सच्चिदानंद विग्रह तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद में 1 और 35 में इसका वर्णन है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी अनेक तथा कथित विद्वान तथा भागवत गीता के ऐसे टीकाकार है जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपास करते हैं। भले ही अपने पूर्ण पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है, इसलिए वह अमूढ़ कहलाता है। क्योंकि मूर्ख पुरुष की कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसा मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुहा कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से उपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपास करते हैं। वे अमूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतारण उनकी अंतर्गुणा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दूरत्याप्याः। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश में और वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण दृश्य जगत का सृजन पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। अतः कृष्ण अविषयक ऐसी अधारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ सकते कि यह सामान्य व्यक्ति के रूप में
प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। वृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वे यही नहीं सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसे रूप कैसे अनंत है तथा अणु को वश में कर सकता है। यद्यपि वे असीम तथा असासीम को अनियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके अयोग महेश्वरम या अचित्य में दिव्य आसक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा आसीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह आसीम तथा सासीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान है, अतः वे पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निगुणवादियों में भगवान के अमनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भागवत में 1:20 में इसका उल्लेख है। तब जब सौनक आदि मुनियों ने कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणिया स रामिण्या केशव अंतिम त्यान्या भगवान गूढ़ कपट मानुष। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति अमान्य व्यह कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का पाकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें उन्होंने इस धारा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बाभुवः प्राकृतिक शिशु। भागवत 10:3-46 में एक सामान्य शिशु एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भागवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनयो अरूपेण चतुर्भुजेन। इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया। मानुष रूपम। भगवान के इन विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3:29-21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। सर्वेषु भूतेषु भूतामवस्थितः सदा
यानी कि असलह परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृपा समस्त चराचरों में अपने परमात्मा स्वरूप भिन्न अंश में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अचरा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य अजीवों का सम्मान नहीं करता है, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भागवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के आवाराक्षण गृह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी होते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसलिए जैसे कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए। इसमें परमात्मा निवास करता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्वेशवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान स्वतंत्र है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। यदि ईश्वर स्वतंत्र है तो क्या वे मंदिर या आचार्य विग्रह में नहीं होंगे। यद्यपि असगुणवादी तथा निर्वेशनवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है, किंतु वे सर्वव्यापी है, जिनकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गौलोक वृंदावन है और वे वही अनियंत्रण वास करते हैं, किंतु वे अपनी आसक्ति जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। बहुत सुंदर मित्रों, यहाँ पे प्रसंग चल रहा है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। मोघासः मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानः विचेतस राक्षसी महासुरी चैव प्राकृतिक मोहनीय श्रेष्ठः। अर्थात मित्रों, मोघ आशा निष्फल आशा, मोघ आशा का मतलब निष्फल आशा, मोघ कर्माण्यः निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञाना विफल ज्ञान, विचेतस्य मोघग्रस्त राक्षसम आसुरी आसुरिनम नास्तिक चा तथा एवं अनिश्चय ही प्राकृतम स्वभाव को अमोहिनम मोहनी अमोहने वाली श्रेष्ठता शरण ग्रहण किए हुए। अनुवाद: जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहमय अवस्था में उनकी मुक्ति आशा उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य मित्रों, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रक्त दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्मा नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भागवत धाम जाना प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंत तो गतवाह इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं
उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके अमानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि कभी तो यह शरीर प्राकृतिक द्वारा केवल आच्छादित है और जो ही वह मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से असमानता का यह प्रयास ब्रह्म के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा मस्तिष्क ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। इस श्लोक का यही संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के ज्ञान का अनुशीलन निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। और बृहदर विष्णु स्मृति का कथन है, मतलब वृद्ध विष्णु स्मृति का कथन है, यूं एतिह भौतिक देहा कृष्ण से अपरमात्मम सहा स्वर से हमादम बहिष्कार्य अश्रुत्या मंत्र विधातन मुखा तजस्यावलोक्याप्य सर्वेला स्नानम माचे चरित्र। जो कृष्ण को भक्ति मानता है, यानी कि जो कृष्ण को भौतिक मानता है, उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उनका मुख देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिसके छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके अभाग्य में जन्म जमांतर नास्तिक तथा आसुर योनियों में रहते जाना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहने लगता है और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में जाते हैं। मात्मना सुतु माँ पार्थ देवी प्रकातियमासतता भज्यतन्यः न्याय मनसुहा ज्ञात्वा भूतादिम्यव्यम। महाआत्मम महापुरुष तू, लेकिन माम मुझको पार्थ हे पृथापुत्र देवम देवी अपरकृतम प्राकृति के आश्रिता शरणागतम शरणागत भजंती सेवा करते हैं। अनन्या मनसम अविचलित भाव से अज्ञातवा जानकर भूत्या सृष्टि का आदिम उद्गम अवयम अविनाशी। अनुवाद मित्रों, हे पात्र मोह मुक्त महात्म जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हुए पूर्णत भक्ति में निर्मग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा आदि अनासी भगवान के रूप में जानते हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्णम कृष्णम।